ये कहानी है एक इंसान की जिसकी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में चली गई थी, मगर वो खुद कई अनगिनत दर्द से गुजरा था जो कि सह पाना काफ़ी कठिन काम था। चलिए फिर अजीब के इस एपिसोड में जानते हैं स्लिथ जी की कहानी। स्लिथ जी का जन्म 1 सितंबर 1901 में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स शहर में हुआ था और स्लिथ जी एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, पर लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया था जो उसे मरते दम तक भुगतना पड़ा। स्लिथ जी माइग्रोकेफेली नाम की एक बीमारी से जन्म से ही ग्रसित थे। इस बीमारी की वजह से जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका चेहरा सर के मुकाबले बड़ा होता जाता है और उनका सिर चेहरे से छोटा रह जाता है और इस वजह से इंसान का दिमाग विकसित नहीं हो पाता। वो इंसान बड़ा होने के बावजूद उनका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जितना ही रह जाता है और वो एक 3 साल के बच्चे की भांति ही सोच समझ सकता है और ऐसे लोगों को पिनहेड भी कहा जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज होगा, तो नहीं, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता है। और ये तो रही बीमारी की बात, पर स्लिथ जी के माता पिता ने इस बीमारी की वजह से स्लिथ जी को एक सर्कस में बेच दिया था, क्योंकि उनको ऐसे बच्चे को नहीं पालना था, क्योंकि उनको इससे शर्म आती थी। पर अब स्लिथ जी की किस्मत एक नया अध्याय लिखने वाली थी। स्लिथ जी सर्कस में होने वाले नाटकों में काम किया करते थे और वो आसान शब्दों को एक साथ जोड़कर बातें किया करते थे। वो ज़्यादातर नाटकों में लड़कियों के कपड़े पहनते थे। Pretty dress. Oh, how beautiful you look tonight. और जो लोग स्लिथ जी को जानते थे वो कहते थे कि स्लिथ जी को नाचना, गाना और सबके सामने आकर्षक दिखना काफ़ी पसंद था। और फिर धीरे धीरे से स्लिथ जी सबके चहेते बनते चले गए थे, जो अब सबकी नज़रों में आने लगे थे, जो अब हॉलीवुड तक भी पहुंच गई थी। स्लिथ जी को एक हॉलीवुड फिल्म मिली 1932 में जिसका नाम था फ्रेक्स। इस फिल्म में स्लिथ जी को काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म के बाद स्लिथ जी को काफ़ी फेम मिला था, पर इतना नाम और पहचान होने के बावजूद स्लिथ जी का कोई अपना ठिकाना नहीं था। इसलिए फिर जॉर्ज सुरतीस नाम के एक बंदरों के ट्रेनर ने स्लिथ जी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उसे मरते दम तक उसे प्यार दिया और एक आशियाना दिया जहां वो बिना किसी शर्त के रह सकते थे। फिर आगे जॉर्ज सुरतीस की मौत हो जाने के बाद उनकी बेटी ने स्लिथ जी की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां अब स्लिथ जी की ज़िंदगी बद से बदतर होने लगी थी और वो अपनी बीती ज़िंदगी में जो उसके साथ घटे अच्छे पल थे, खास तौर पर सर्कस को याद किया करते थे। और यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में वो 3 साल तक रहे थे। फिर उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी हालत अब धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। पर किस्मत ने फिर एक बार उसका साथ दिया और उसे उसके एक सर्कस वाले जादूगर दोस्त ने उसे मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि वो उसे स्लिथ जी की जिम्मेदारी दे दे। और फिर स्लिथ जी फिर से सर्कस की दुनिया में वापस लौट आए। फिर यहाँ वो कुछ सालों तक काम करते रहे और सबका मनोरंजन करते रहे और उसके बाद वो रिटायर हो गए। स्लिथ जी को लोग बहुत प्यार करते थे और लोगों के बीच उनका बहुत नाम था, मगर कभी किसी ने भी उनको नहीं अपनाया, जिसकी वजह था उनकी ये बीमारी। पर स्लिथ जी ने कभी हार नहीं मानी थी और संघर्ष और हर कठिन परिस्थिति को पार कर आगे बढ़ते चले गए। और फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही वैसे वैसे उनकी देखने और सुनने की शक्ति कम होती गई और उनका ध्यान रखने वाला, उनका ख्याल रखने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। और अंततः 24 सितंबर 1971 में उनकी 70 साल की उम्र में मौत हो गई थी और उनको एक बिना नाम वाली कब्र में दफनाया गया था। पर 2007 में स्लिथ जी के एक प्रशंसक ने कहा कि स्लिथ जी का सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान के पूरे हकदार है। और उनकी मौत के कई सालों बाद स्लिथ जी एक बार फिर से सभी की जुबान पर आए और उनकी कब्र में उनका नाम लिखा गया। स्लिथ जी की ज़िंदगी भले ही दुख और दर्द से भरी रही हो, मगर उन्होंने खुद के साथ दुनिया को भी हंसाया था, जो हम सभी के लिए प्रेरणा और साहस दे गए और सिखा गए कि किस्मत और हालत भले ही हमारा साथ ना दे, पर अगर हम हार ना माने तो ज़िंदगी जी जा सकती है। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Why? I wish you a man that was just in my time. Why?